दोस्तों, अगर बॉलीवुड की हीरोइन किसी भी विवाद में ना फंसे तो उनका करियर का ग्राफ कभी भी ऊपर नहीं जाता है। तभी तो कहा जाता है कि एनी टाइप ऑफ पब्लिसिटी इज अ गुड पब्लिसिटी। दोस्तों, आज हम आपको बॉलीवुड की खूबसूरत और कोमल कली यानी श्रद्धा कपूर के बारे में बताने जा रहे हैं। जी हाँ, हम आपको श्रद्धा कपूर के बारे में एक से बढ़कर एक घिनौना और बहुत ही ऐसा काला सच बताने जा रहे हैं जिसको सुनकर आपके होश उड़ने वाले हैं। दोस्तों, आज हम आपके सामने सारे सच खोलने वाले हैं, तो आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि श्रद्धा कपूर का जन्म 3 मार्च 1989 में हुआ था। इनके पिता शक्ति कपूर और मां शिवांगी कोल्हापुरी और भाई सिद्धार्थ कपूर जिन्होंने शूट आउट एट लोखंडवाला में डेब्यू किया था। ये जमुनाबाई नर्सिंग स्कूल और अमेरिकन स्कूल ऑफ बॉम्बे से पढ़ी हुई हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि श्रद्धा कपूर के 12वीं में 95% आए थे। पेरेंट्स चाहते थे कि वो विज्ञापन क्षेत्र में जाएं, लेकिन श्रद्धा को तो एक्टिंग करनी थी। उन्हें अपने पिता की फिल्में बेहद पसंद थी, जैसे अंदाज अपना अपना। इसमें शक्ति कपूर क्राइम मास्टर गोगो बने थे, जिसमें उनका फेमस डायलॉग था, क्राइम मास्टर गोगो नाम है मेरा, आंखें निकाल कर गोटियां खेलता हूँ, गोटियां। श्रद्धा कपूर उनको बापू कहकर बुलाती हैं। दोस्तों, ये तो रही श्रद्धा कपूर के बारे में कुछ बेसिक बातें, लेकिन हम आपको बताने जा रहे हैं कि श्रद्धा कपूर और विवाद कैसे अब तक साथ साथ रहे हैं। जी हाँ, जब श्रद्धा कपूर की फिल्म आई थी आशिकी 2, उसके फिल्म के डायरेक्टर थे मोहित सूरी। कहा जाता है कि श्रद्धा कपूर का अफेयर शादीशुदा डायरेक्टर मोहित सूरी के साथ चला था। सिर्फ इस बात के लिए उन्हें इस फिल्म में लिया गया था। कहा जाता है कि इन दोनों ने मिलकर फिल्म की शूटिंग टाइम पर खूब मस्ती की थी, एक दूसरे के साथ खोए रहते थे। कहा जाता है कि श्रद्धा कपूर काम हासिल करने के लिए किसी भी मर्द को अपने जाल में फंसा लेती हैं। तभी तो इन्होंने मोहित सूरी के साथ 2 बैक टू बैक फिल्में की थी, आशिकी 2, उसके बाद एक विलन। उनके बारे में एक ये बात भी सामने आई है कि वो हमेशा ही अपने फायदे के लिए डायरेक्टर से काम करवाती हैं, चाहे उन्हें उनके साथ प्यार का नाटक क्यों न करना पड़े। मोहित सूरी के साथ 2 फिल्म करने के बाद श्रद्धा ने उन्हें ऐसे अपनी लाइफ से बाहर निकाला जैसे मानो दूध से मक्खी निकाल कर फेंक दी हो। दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि फरहान अख्तर और श्रद्धा कपूर के बीच में भी क्या रिश्ता था। जी हाँ, फरहान अख्तर और श्रद्धा कपूर के अफेयर के चर्चे बहुत दिनों तक चले थे। फरहान ने कुछ दिनों पहले पत्नी अनुदा बबानी से तलाक लिया था। इसके बाद खबरें ये आई कि फरहान और श्रद्धा लिव इन में रह रहे थे, लेकिन श्रद्धा के पापा शक्ति कपूर ने इन सारी बातों को खारिज किया। कुछ दिनों से फरहान और श्रद्धा को साथ नहीं देखा गया, जिससे पता चलता है कि इन दोनों का ब्रेकअप हो गया है। लेकिन अब कुछ ऐसा सामने आया है कि जिससे पता चलता है कि दोनों के बीच में अभी प्यार है। दरअसल श्रद्धा ने अपनी फिल्म हसीना का टीजर ट्वीट किया था। फरहान ने सबसे पहले ट्वीट करके उन्हें बधाई दी थी। फिल्म को लेकर श्रद्धा ने फरहान को तुरंत रिप्लाई किया और रिप्लाई में श्रद्धा ने उन्हें लव इमोजी भी दिया। ये देखकर सबको समझ में आ गया कि इन दोनों के बीच में कुछ न कुछ तो चल रहा है। हालांकि यह पता चलता है कि ठगी फरहान अख्तर ने बॉलीवुड की कोई फ्लॉप आंटी शिवानी दांडेकर को फंसा लिया है। अच्छी बात है, अंकल के लिए आंटी ही चलेगी। अब पैसे आने से उम्र थोड़ी ना कम हो जाती है फरहान अख्तर की। दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत के केस में जब रिया चक्रवर्ती गिरफ्तार हुई थी तब पूरे बॉलीवुड में उथल पुथल शुरू हो गई थी। सुशांत सिंह राजपूत के केस में सारा अली खान और श्रद्धा कपूर का नाम भी ड्रग्स में आया था। कहा जाता है कि सुशांत के लोनावला वाले फार्म हाउस में श्रद्धा ने भी जाकर खूब ड्रग्स लिए थे और मस्ती के साथ साथ खूब रातें गुजारी हैं। जी हाँ, उस फार्म हाउस के केयर टेकर का कहना है कि श्रद्धा कपूर भी यहाँ सुशांत के साथ आया करती थी और खूब ड्रग्स लिया करती थी। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई और कितना झूठ है ये हम नहीं कह सकते। कहा जाता है कि एनसीबी ने कोई क्लीन चिट नहीं दी थी। इसका मतलब है श्रद्धा कपूर भी ड्रग्स लिया करती थी। और अगर अब लोग कहें कि इतने अच्छे परिवार से संबंध रखने वाली श्रद्धा कपूर ऐसा काम कैसे कर सकती हैं, तो बता दें कि इनका परिवार भी इन्हीं सब मामलों की वजह से कई तरह की सुर्खियां बटोरता रहा है। मीडिया ने लगाया बैन। बताया जाता है कि एक समय ऐसा भी था जब मीडिया श्रद्धा कपूर के व्यवहार से ऐसी बिगड़ी हुई थी कि उनकी फोटो न लेने की कसम खा चुकी थी। साल 2014 में मीडिया कवरेज से बैन लगाया गया था। दरअसल बात ये थी कि जब किसी भी इवेंट या एयरपोर्ट पर फोटोग्राफर उन्हें पोज देने के लिए कहते थे तो श्रद्धा साफ मना कर देती थी। यहाँ तक कि घंटों खड़े रहकर इंतजार करने वाले फोटोग्राफर्स को फटकार दिया करती थी, जिसके चलते कुछ समय तक मीडिया ने श्रद्धा कपूर को बैन कर दिया था। जी हाँ, और बाद में ये मामला सुलझ भी गया था।
दोस्तों कहा तो ये भी जाता है कि श्रद्धा कपूर का अफेयर बॉलीवुड के कई हीरोज के साथ चला है। कहते हैं कि टाइगर श्रॉफ के साथ भी उनकी नजदीकियां बढ़ी थी। वहीं दोस्तों इन्होंने एक फिल्म में जिसका नाम हसीना पारकर, उसमें इन्होंने दाऊद इब्राहिम की बहन का किरदार निभाया था और इस किरदार की वजह से वो काफी विवाद में भी आ गई थी। तो दोस्तों बॉलीवुड में ऐसा तो होता ही रहता है, लेकिन श्रद्धा कपूर के इस घिनौने सच को जानकर आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स के लिए पेज को लाइक कीजिए। धन्यवाद।